नमस्कार। YouTube चैनल लीगल राइट एंड प्रोसीजर में आपका स्वागत है। आज की चर्चा का विषय धारा 437 उपधारा 1 जो गैर जमानती अपराधों के मामले में जमानत देने का प्रावधान करती है। अक्सर लोगों के सामने ये प्रश्न रहता है, जमानत होगी या नहीं होगी। लोगों को इस फॉर्मूले के संबंध में जानकारी नहीं होती है कि जमानत किन आधारों पर दी जा सकती है, जमानत देने के नियम क्या हैं। इन बातों के अभाव में जो व्यक्ति किसी आपराधिक मामले में फंस चुका होता है अथवा उसका कोई रिश्तेदार जो मुकदमे की पैरोकारी कर रहा है, वो पीड़ित रहता है, वो परेशान रहता है, जमानत होगी या नहीं होगी। आपके सामने हम ये प्रयास करते हैं कि इस धारा के नियमों को रखें जिससे कि आपकी मानसिक स्थिति जो दयनीय होती है, जो पीड़ा होती है, वो कम हो सके। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तब प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। धारा 437 की उपधारा 1 ये कहती है कि किसी आपराधिक मामले का कोई आरोपी मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने या किसी थाने के प्रभारी अधिकारी के सामने गिरफ्त में होता है, यानी कस्टडी में होता है, और वो अपराध गैर जमानती है, जमानत पर छोड़ा जा सकता है। छोड़ा जा सकता और छोड़ा जाएगा, दोनों बातों में अंतर है। यहां शब्द छोड़ा जाएगा यदि लिखा होता तब निश्चित तौर पर जमानत हो जानी चाहिए थी, लेकिन छोड़ा जा सकता है शब्द दोनों बातें हैं, जमानत दी जाए या नहीं दी जाए। ये विवेक है, ये विचार है। अदालत देखेगी कि क्या करना है, केस क्या है। अब ये केस को देखा जाएगा। नियम बना देना अलग बात है और नियम का पालन करना अलग बात है। यह धारा केवल मजिस्ट्रेट कोर्ट्स के संबंध में है और यह धारा कहती है कि जब कोई आरोपी गैर जमानती मामले में आता है तो जमानत दे देनी चाहिए। यह मना नहीं करती है, यह व्यवस्था है कि आपको जमानत दे करके वहां मामले को खत्म कर देना है। लेकिन बहुत सारे सिद्धांत, न्यायालयों के निर्णय, विभिन्न लोग न्यायालयों में बैठे हैं न्यायाधीश के रूप में, उनके विवेक का अलग अलग प्रश्न है। जब ये उपधारा 1 ये कहती है छोड़ दिया जा सकेगा, परंतु ये प्रतिबंध करती है और प्रतिबंध केवल 2 आधार हैं जिन पर प्रतिबंध है। अन्य आधारों यानी मुकदमों के लिए प्रतिबंध नहीं है। नंबर 1, यदि किसी संज्ञेय अपराध का आरोपी मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय है और यह प्रतीत होता है कि वो दोषी ठहराया जा सकता है। नंबर 2, किसी संज्ञेय अपराध के आरोपी मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास में पहले कभी सजा हो चुकी है, या 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक, लेकिन 7 साल से कम के मामले में 2 बार या इससे अधिक सजा हो चुकी है
तब नहीं छोड़ा जा सकता, इस तरीके से नहीं छोड़ा जा सकता। यानी प्रतिबंध मजिस्ट्रेट कोर्ट पर इन दो स्थितियों में लगाया गया है, जब मृत्यु और आजीवन कारावास से दंडनीय है और सजा याफ्ता है। इसके अलावा कोई प्रतिबंध नहीं है, यह व्यवस्था है। बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन, यह व्यवस्था है। आरोप लगते हैं तब उसे लाया जाता है, पकड़ा जाता है, और यह नियम है कि उसे जमानत दे दी जाए। चूंकि अभी विचारण होना है, विवेचना होनी है, परंतु इन दो स्थितियों में भी कोई मजिस्ट्रेट आरोपी को छोड़ने का आदेश दे सकता है। ये दोनों स्थितियां, अगर कोई आरोपी 16 साल से कम उम्र का है, महिला है, रोगी है या कमजोर और दुर्बल, तब उन स्थितियों में कोर्ट आदेश कर सकती है। खंड सेकंड में यानी सजा वाले मामले में कोर्ट आदेश कर सकती है अगर कोई विशेष कारण ऐसा है और वो न्यायोचित है, ठीक है, कोर्ट ये आदेश कर सकती है। परंतु ऐसे आदेश करने के लिए ये प्रतिबंध भी है कि 7 साल से अधिक आजीवन कारावास और मृत्यु दंड से दंडनीय कोई संज्ञेय अपराध है, तब लोक अभियोजक यानी सरकारी वकील को सुनने का अवसर दिए बिना आदेश नहीं हो सकता है। ये बातें हैं। ये नहीं कहा गया है कि किसी मामले में जमानत के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सेशन कोर्ट जाया जाए। कानून ये व्यवस्था करता है कि गैर जमानती अपराध का आरोपी कोर्ट में हाजिर होता है, लाया जाता है, तब उसे जमानत दे दी जाए। प्रतिबंध केवल 2 स्थितियों में जो हमने बताया, अन्य में कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन पारंपरिक रूप से जो नए मजिस्ट्रेट आते हैं उन्हें जो सिखाया जाता है और वो जो फॉलो करते हैं, उन्हें ये बताया जाता है इन धाराओं में जमानत दे देनी है, इन धाराओं में खारिज कर देनी है। यानी जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं करते हैं, विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि हर व्यक्ति को विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहिए और उसके बाद निर्णय होना चाहिए जमानत दी जाए अथवा नहीं दी जाए। ये सारे लोगों के लिए जो नियम है बराबर हैं। बादकारी को, आरोपी को, वकील को और कोर्ट को ये समझ लेना चाहिए कि 437 उपधारा 1 की मंशा क्या है। पोस्ट बॉक्स की तरह जमानत खारिज करके सेशन को भेज दिया जाना आदत बन गई है, रूटीन में खारिज की जाती है। इसकी आवश्यकता नहीं है कि जमानत खारिज की जाए। जमानत एक नियम है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे निर्णय ये कहते हैं कि जमानत नियम है, जमानत व्यवस्था है, जेल नहीं है। ये नहीं कहा जाता है आप जेल भेजिए, लेकिन नेगेटिव अप्रोच यहां दिखती है। व्यवहारिक रूप से हम अदालतों में देखते हैं, यहां आवश्यकता है उन नियमों और कानून के सिद्धांतों और निर्देशों के पालन की। 437 मजिस्ट्रेट कोर्ट्स के लिए और प्रतिबंध को छोड़ करके जमानत देने के लिए है, परंतु ऐसा नहीं होता है। व्यवहारिक रूप से कुछ और ही होता है। लेकिन कोई भी मन स्थिति कानून से नियंत्रित होगी। कोई निर्णय कानून के कारणों से दिया जाएगा। केवल मन स्थिति के आधार पर, विचार के आधार पर जमानत आदेशों को खारिज कर देना गलत है।
संजय चंद्र बनाम सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जमानत का उद्देश्य दंड देना नहीं है कि हम जेल में रखें। अगर मंशा यह है मजिस्ट्रेट की कि जेल में किसी व्यक्ति को रखा जाए तो वो दंड देना है, और किसी आरोपी को दोष सिद्ध होने से पहले दंडित करने के इरादे से जेल में रखा जाना गलत है। यहां जमानत का उद्देश्य दंडात्मक नहीं है। जमानत का उद्देश्य केवल यह निश्चित करना है कि मुकदमे में आरोपी हाजिर रहे। स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम बालचंद 1978 का मामला सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि जमानत नियम है, जेल नहीं। अगर ऐसी परिस्थितियां न हो कि अभियुक्त मुकदमे से भाग जाए, मुकदमे में हाजिर ना हो, या मुकदमे के उद्देश्य को खत्म कर दे, गवाहों को तोड़ दे, ऐसी परिस्थितियां जो न्याय के उद्देश्य को रोकती हैं, अगर ऐसी परिस्थितियां विद्यमान नहीं हैं तो जमानत दी जा सकती है। जमानत देने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा दाताराम सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट यह विचार व्यक्त करता है कि अभियुक्त के अगर फरार होने की आशंका नहीं है, उसके द्वारा मुकदमे के साक्ष्य को तोड़ने की आशंका नहीं है, तब जमानत दी जा सकती है। जमानत देने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा गुरचरण सिंह बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली 1978 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट को अगर जमानत देने पर कहीं कोई रोक लगाई गई है, तब केवल मृत्युदंड और आजीवन कारावास के मामलों पर रोक हो सकती है यदि प्रतीत होता है कि मामला इस तरह का है कि व्यक्ति दोषी लगता है। यहां भी प्रतीत होना बताया। अगर यह दिखता है कि दोषी नहीं है और स्पष्ट लगता है, भले आरोप की धाराएं ये हों या मृत्युदंड आजीवन कारावास से दंडनीय हो, तो जमानत दी जा सकती है। पर यहां प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा अन्य श्रेणी के मामले में कोई प्रतिबंध नहीं है। पता नहीं क्यों अदालतें, मजिस्ट्रेट कोर्ट्स क्यों प्रतिबंध मानती हैं, क्यों जो सिद्धांत और फॉर्मूला और निर्देश जो बताए गए हैं उनका पालन नहीं होता है। उनके पालन के लिए निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन निर्देशों को ताक पर रखा जाता है। यहां आपके जागरूक होने की जरूरत है। आपको अपने अधिकार के बारे में पता होने की जरूरत है। अगर आपको यह अधिकार का पता होगा तब पीड़ा कम होगी और आप किसी भी कोर्ट से अपने अधिकार को मांग सकते हैं। जमानत के संबंध में गुरचरण सिंह बनाम दिल्ली का मामला यह कहता है कि जमानत के मामले में कोई कठोर फॉर्मूला नहीं है। यह हर मुकदमे की तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर वो परिस्थितियां और तथ्य कोर्ट के विवेक को नियंत्रित करेंगी। यह केस ला मैंने सरल भाषा में आपके सामने का रखने का प्रयास किया है। ये बताते हैं कि आपको जमानत कैसे लेनी चाहिए और कोर्ट की ड्यूटी है कि आपको जमानत दे देनी चाहिए। प्रतिबंध सारे मामलों में नहीं है, कुछ पर प्रतिबंध है और वहां भी रास्ता है, लेकिन सारे मामलों को, सारे गैर जमानती मामलों को एक तरीके से डील करना वो गलत है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। आपकी क्या राय है और क्या चीजें मैंने स्पष्ट नहीं की हैं जिन्हें मैं आगे स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।